हाँ भाई, पहलवान। बस फाइट का शौक पूरा हो गया। जिम भी नहीं आ रहा तो क्यों? मिशन पूरा हो गया तेरा? मुझे तो बस सितारा का दिल जीतना था, वो जीत लिया। वैसे भी ये लड़ाई झगड़े का कोई ज्यादा दिल नहीं है मेरा। जब तूने सितारा का दिल जीत लिया है तो ऐसे मुंह बिसूर के क्या बैठा है? अब भंगड़े डालना, लुडियां डाल, काम तो हो गया तेरा। यही तो सारी बात है। पहले महबूब का दिल जीतने के लिए इंसान जान की बाजी भी लगा देता है, फिर अगर खुशकिस्मती से उसका दिल जीत ले फिर शुरू होता है दूसरा मरहला, उसको हासिल करने का, क्योंकि उससे बहुत ज्यादा कठिन और मुश्किल होता है। इस दुकान से नहीं मिलेगी मुझे वो। मरले तो दोनों ही मुश्किल हैं प्यारे। इंसान पहले आधी जिंदगी गुजार देता है अपने महबूब का दिल जीतने में। जब जीत लेता है तो फिर उसके दिल में जगह बनाने में। खैर छोड़ इन बातों को। मेरा तो मशवरा है कि तू सारे काम छोड़ और तू पढ़ाई पे ध्यान दे। भाई पढ़ाई पे ध्यान देगा ना तो तुझे कोई नौकरी शौकरी मिल जाएगी और मुस्तकबिल बन जाएगा तेरा, समझा? खड़े हो आप? क्या खड़े हो। यार मैंने क्या गलत बात कर दी क्या? दलील लगाने के लिए खड़ा किया मैंने आपको। आपने तो मेरा मसला ही हल कर दिया। मुझे अपनी पढ़ाई शुरू करनी चाहिए, यही हल है मेरे मसलों का। ओए, और शहजादा है तू यार, वाकई का दिल शेर है। शाबाश शाबाश। बैठो आप, चाय मंगाता हूँ आपके लिए। बैठो बैठो। कहाँ रह गई थी? कब से अब्बा तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। अब्बा जी कहते रेशमा का है, रेशमा का है, मेरे ही तो मुझसे जाके। और खैर से तुम्हारा फोन भी बन जा रहा था। हाँ, वो मोबाइल की बैटरी का मसला है, कभी भी बंद हो जाता है। लेकिन मैंने दिलशेर को मैसेज किया था। आज एक्स्ट्रा क्लास थी। ये देखो, उससे मिलने गई थी ना? हम रिहर्सल कर रहे थे। इतनी देर रिहर्सल में? सच सच बताओ, कहाँ थी? हम रिहर्सल के बाद थोड़ी देर कैफे बैठ गए थे, फिर खाना खाने चले गए और बस। क्या तुम्हारे लिए भी वो वैसी जज्बात रखता है जैसे तुम रखती हो? देखो रेशमा, बहुत सोच समझ के इस राह पर कदम बढ़ाना। ये शहरी लड़के ऐसे ही होते हैं, उनकी तरफ से सिर्फ दोस्ती होती है और हम दिल दे चुके होंगे। मैं नहीं जानती उसके दिल में मेरे लिए क्या है, लेकिन मुझे उसके साथ होना अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि पूरी कायनात मेरी दस्तरस में है। अच्छा बस, जाके अब्बा जी को अपनी शक्ल दिखा दो ताकि उन्हें इत्मीनान हो जाए। हाँ, मैं आती हूँ, बस मैं आती हूँ। अरे रेशमा, आ रही हूँ। मैं क्या कह रहा था, क्यों ना शाहनवाज को डिनर पे बुला लें। आपने तो मेरे दिल की बात कर दी। उन्होंने भी हमें डिनर दिया था, हमें भी उन्हें दावत देनी चाहिए। तुम्हारा क्या ख्याल है रुस्तम, कल रख लें डिनर? मैं बिजी हूँ, आप देख रहे हैं, जो मुनासिब लगता है तो। एक तो तुम ये है अपनी फजूल किस्म की मसरूफियात को ख़त्म करो। शाहनवाज और सितारा घर आ रहे हैं और तुम गायब हो रहे हो। कोई ज़रूरत नहीं है कहीं जाने की, तुम घर पर ही रहोगे। डैड, मैं जानता हूँ आप ये सब कुछ क्यों कर रहे हैं, ये डिनर, ये घर आना जाना ही क्यों कर रहे हैं। आप मेरे और सितारा के रिश्ते की राह हमवार करने की कोशिश कर रहे हैं। वो तो इसमें बुराई क्या है, दो फैमिलीज़ के मिलने से ही रिश्ते बनते हैं। मैं फ़ाइट नहीं छोड़ूंगा। अगर मेरे चैंपियनशिप के साथ शाहनवाज अंकल मुझे अपना दामाद तस्लीम कर लेते हैं तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है। देखा तुमने मेहरुन्निसा बेगम,
तो हमारा साहबजादा इतना बड़ा हो गया है कि बाप के सामने डट कर खड़ा है, जबान चला रहा है। मैं आपके खिलाफ नहीं जा रहा डैड, बल्कि अपना खुद अपनी ज़ात का साथ दे रहा हूँ। मैं एक जीता जागता इंसान हूँ जिसे अपनी अच्छाई और बुराई का पता है, जिसका वो फैसला कर सकता है। नहीं, ऐसा हरगिज़ नहीं होगा कि जब आप चाहेंगे कि चैंपियन बनो और मैं बनूं, और उसके बाद अपने फ़ायदे के लिए कभी भी कह देंगे कि चैंपियनशिप छोड़ दो। नो, इट इज़ नॉट हैपनिंग दैट। फायदा? मेरा फायदा? ओए, वो मेरा क्या फायदा है इसमें? हाँ? सितारा तुम्हें पसंद है, तुम्हारी शादी करवा रहा हूं मैं उससे। और तुम दोनों की शादी में मेरा क्या फायदा होना? तो आप भी जानते हैं कि आपका कितना फ़ायदा है इसमें। थैंक्स मॉम। ये अब बच्चा नहीं रहा चौधरी साहब। मैं कल शाहनवाज को डिनर पे बुला रहा हूं, तो मुझे रुस्तम खाने की टेबल पर चाहिए। उसे अच्छी तरह समझा दो मेहरुन्निसा बेगम, उसकी शादी सिर्फ और सिर्फ सितारा से होगी। सितारा, रूसी के साथ साथ तुमने मुझे और बॉबी को भी खुदा हाफिज कह दिया। आज पूरा दिन कैंपस में नजर नहीं आई तुम। बॉबी की तो तुम बात ही ना करो, वो तो मुझे बिल्कुल रुस्तम का चमचा लगता है। और तुम उनकी साइड क्यों ले रही हो? तुम मेरी दोस्त हो ना। और बाय द वे, रुस्तम को मैंने नहीं छोड़ा है। आई डोंट नो, वो खुद ही अचानक से कोई गैरों जैसा बिहेव करने लग गया है। एक रिश्ता नहीं बन पाया, इसका क्या मतलब? वो बात करना छोड़ दे। इसमें कसूर तुम्हारा ही है सितारा। तुम शुरू से जानती थी कि वो तुम्हें सिर्फ दोस्त नहीं समझता बल्कि पसंद करता है। और वैसे भी देखा जाए तो हम में से गैर सिर्फ एक ही है, वो दिलशेर। वो गैर सा तो बिल्कुल भी नहीं है, वो तो अपना सा लगता है। पता नहीं, बिल्कुल अपना सा लगता है। अच्छा जी, तो बात यहाँ तक पहुँच गई है। हमें भी मिलवाओ जरा इससे, हम भी देखें कि आखिर इसने ऐसा क्या जादू किया है कि सारी लड़कियां सब कुछ छोड़ छाड़ कर इसके पीछे पड़ जाती हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। जिनके दिल साफ होते हैं उन्हें कोई जादू करने की जरूरत नहीं होती। और तुम यकीन नहीं करोगी, मैं पहली लड़की हूँ जो उसकी जिंदगी में आई हूँ। अच्छा, चलो ठीक है, फिर मिलते हैं। ठीक है, खुदा हाफिज। डैड, आप इतनी जल्दी कैसे आ गए? मैंने सोचा कि डिनर आज अपनी बेटी के साथ कर लिया जाए। हाँ, और उसके बाद कॉफी, और कॉफी पे बहुत सारी बातें। ओह, तो इसका मतलब है कि मेरे डैड अपनी सारी मीटिंग्स कैंसिल करके अपनी बेटी के साथ डिनर डेट पे जा रहे हैं। यस, लेकिन हम घर पे ही होंगे, बाहर कहीं नहीं जा रहे। सो डोंट गेट टू एक्साइटेड। I love you so much. Okay, enough buttering. I'm gonna go change. Meanwhile, you decide कि खाना हम पैटियो पे खाएंगे. That's the only luxury you have. Sure. अरे भाई, ये क्या है? कहाँ जा रहे हो? किताबें, मैंने सोचा है पढ़ाई मुकम्मल करना है। क्या कहा? फिर से कहना जरा। ग्रेजुएशन करोगे? मतलब हमारा दिलशेर किताबें पढ़ेगा तो मुआवजा नहीं हो गया? तो खुद ही तो कहती थी पढ़ाई हासिल करने के लिए अगर चीन भी जाना पड़े तो चले जाओ। बस पढ़ाई मछली राह होती है, पता नहीं क्या क्या। जनाब इल्म हासिल करने चले और इल्म का एन भी नहीं पता। 1-2 दिन रुक जा बस तू, मैं सब याद कर लूंगा। इस साल तुम्हारी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगी। मैं चाहता हूं तुम अभी से वक्त निकाल कर ऑफिस आया करो। बिजनेस में इंटरेस्ट लो। जी डैड, मगर सच बताऊं तो ये सब मुझसे होता नहीं है, कुछ समझ नहीं आता मुझे। देखो बेटा, दुनिया की किसी चीज में भी जब तक दिल से इंटरेस्ट ना लेना तो वो मुश्किल लगती है,
और बाद में वही चीज आसान हो जाती है। मैंने ये सारा बिजनेस एम्पायर किसके लिए खड़ा किया? तुम इसकी इकलौती वारिस हो। एंड आई टेल यू व्हाट, मुझे पूरा भरोसा है कि तुम कर लोगे। I'll try. वैसे एक और हल है मेरे पास, क्विक फिक्स। क्यों ना मैं एक अच्छा सा बिजनेसमैन दामाद ढूंढ लूं। नो, hear me out। मेरी मुश्किलें भी आसान हो जाएं, तुम भी अपने घर की हो जाओ। डैड, एक तो मेरे समझ नहीं आता, ये सारी बातें घूम फिर के मेरी शादी पे आके क्यों रुक जाती हैं? घूमने फिरने से याद आया, वो आजकल तुम्हारा दोस्त रुस्तम कहाँ है? बड़े अरसे से नजर नहीं आया। तुम दोनों में कोई झगड़ा तो नहीं हो गया? अब समझ आई मुझे इन सारी बातों का क्या मकसद था। रुस्तम एक अच्छा लड़का है, उसका फैमिली बैकग्राउंड भी अच्छा है। उसे रिजेक्ट करने के लिए कोई सॉलिड रीजनिंग होनी चाहिए ना। है कोई तुम्हारे पास? रीजन ये है कि मैं इस वक्त शादी के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हूँ। There we go again। देखो, मैं तो चाहता हूं ना कि तुम्हारी शादी हो जाए। माना कि तुम्हारे पास अभी वक्त है, लेकिन मैं ये फर्ज अपनी जिंदगी में अदा करना चाहता हूं। सितारा, क्या तुम्हें कोई और पसंद है? यू कैन ट्रस्ट मी, तुम मुझे बता सकती हो। तुम्हारी माँ से मेरे अख्तिलाफात अपनी जगह पर, तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैंने कभी तुम्हारे साथ सख्ती नहीं की। तुम मुझसे अपने दिल की बात कह सकती हो, मुझे बता सकती हो। डैड, अगर मैं कहूँ कि जी कोई है तो फिर तुम्हें उसको मुझसे मिलाना होगा। What? Are you serious? ये सब इतना आसान था? मैं कितना परेशान हो रही थी, बात मैं आपसे कैसे करूंगी। Oh my God! Thank you so much. Thank you. I love you. I love you more। मेरी जान, जाने जिगर, मेरे मुकद्दर के सितारे। अब बस भी करो, बहुत हो गया है। बहुत डायलॉग बोल लिए। डायलॉग नहीं मार रहा हूँ, मोहब्बत में नाम दे रहा हूँ तुम्हें। मेरा तो दिल चाहता है तुम्हें 1000 नाम दे दूँ, बल्कि 1000 भी नहीं। बस जिस नाम से तुम एक दफा प्यार से पुकारो ना, उसके बाद नहीं पुकारो उस नाम से तुम्हें। बहुत बातें आती हैं तुम्हें। अच्छा खैर, मेरे पास तुम्हारे लिए गुड न्यूज़ है। हाँ, गुड न्यूज़ तो मेरे पास भी है। Really? क्या? गुड न्यूज़ ये है कि बीए करने का इरादा कर लिया मैंने। एडमिशन ले रहा हूँ। अभी भी बैठा पढ़ाकू बच्चा बना हूँ, पास कर लूँगा इस बार। Really? ये तो बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब है तुमने मेरी बात मान लिया फिर। चलो अब तुम बता दो क्या गुड न्यूज़ है। मेरे पास जो न्यूज़ है वो इससे भी बढ़िया है। अब वो न्यूज़ ये है कि डैड तुमसे मिलना चाहते हैं। अभी? लेकिन अभी तो मेरे प्रोफाइल में मोहब्बत के अलावा कुछ नहीं है। सोच लो, रिजेक्शन का ठप्पा लग सकता है। बिल्कुल भी नहीं। तुम मिलो तो सही उनसे, बाकी मुझ पे छोड़। प्यार है का सारा बिन यार ना गुजारा वे, तू इश्क दा मारा वे, तू इश्क दा मारा, इश्क दा मारा वे, तू इश्क दा मारा। शेर ना होने आगे बात खत्म, दिल से जो बोले होगी बात में दम, दिल ना पाक करता तेरी नाक में दम। वक्त ऐसे गुजरे जैसे सोते सोते रात खत्म, करी मेहनत मेरे हाथ में दम। कदी कदी आ जांदा वे याद सनम, जे ना आवे याद तो समझ तेरी अंदर वाली याद खत्म। अंदर वाली बात बोलू बंदर का पे राह खत्म। माँ भाई खोए अद्धी जिंदगी दी चाह खत्म। याद आदा समंदर तोरे मेरे नाल नाल क्यों होने। दिल शे दिल शे कहा
ये जायनमाज भी रख दे पुत्री। जी यूं अचानक जा रहे, अम्मा की तबीयत तो ठीक है ना? अरे हाँ हाँ, सब ठीक ठाक है। बुशरा बिल्कुल ठीक है। वो जा इसलिए रहा हूं कि एक दो छोटे मोटे काम हैं, और फिर वो बशीरा है ना, उसके बेटे की टांग टूट गई है, अकमल की। हाँ अकमल वो सुल्तान का भी दोस्त है ना, एक दो दफा तो घर भी आया है वो। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पता नहीं, अब जाऊंगा तो पता चलेगा कि क्या हुआ है। तो दरवाजा बेटा ठीक से बंद कर लेना। दिलशेर दुकान बंद करके आ जाएगा और रेशमा भी अपनी यूनिवर्सिटी से जल्दी आ जाएगी। हैं? जी अब्बा जी, बस ये आपका बैग तैयार हो गया। बैग तैयार। जा पुत्री, आ जा, दरवाजा बंद कर ले मेरा पुत्र। अच्छा, कहने की बातें नहीं जो लफ्जों में बुन रहा हूँ, सुनने की हिम्मत ना अब जो अपनों से सुन रहा हूँ। नाम के अपने हैं इन अपनों में पराए कितने, साबित करने को इनका अपना हूँ मैं लड़ रहा हूँ। बात अब एहसास की है जो इनमें बाकी नहीं है, रिश्ते एहसास का है नाम पर दुनिया मतलब ही है। लहासिल राब्तों में ये अजब एक तशनगी है, सामने जाहिर चेहरा जो सामने जाहिर नहीं है। नफ्सा नफ्सी का आलम फितनों की ये छेड़ी है, अपनों को अपनों से मसला कोई अपना नहीं है। साजिश रिश्ते जैसे सदियों की ये दुश्मनी है, पर ये तो अपने थे जिन अपनों में अब बेरुखी है। बदला रंग सपने ऐसे जैसे ताल्लुक था ही नहीं, वक्त ने बदला जो अपना तौर के अब कुछ रहा नहीं। अपने थे अपने, ये अपने थे मान मेरा, नफरत की आग को जला के खुद ही जल रहे हैं। पर अब हूँ बागी, अलग है मेरे रास्ते, छोड़ दिया उनको जो बनते थे रुकावटें। ये देखो, ये कितना अच्छा है। को अब मोड़ लिया कमजोरों की ओर से, भाड़ में जाएं सारे, हाँ अब हूँ आजाद मैं, हो चुका अब बात बोलो सितारा, कोट पैंट मैंने कभी पहना नहीं है। मैं तो बोलता हूँ इसी के ऊपर कोई कोट पहन लूंगा। मैं सच्ची कह रहा हूँ, अच्छा लगूंगा। तुम अजीब हो यार, मैं इतनी बड़ी बात अपने डैड से करके आया, तुम सूट नहीं पहन सकते? तुम डिसाइड कर लो, शादी करनी है मुझसे कि नहीं? करनी है, क्यों नहीं करनी? तो फिर जाओ जाओ जाके ट्राई करो, सलोन भी तो जाना है। गो 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 गो। मेरी मानो तो इसे सिंपल ही रहने दो, ऐसे भी अच्छा ही लगता है। सिंपल है इसीलिए अच्छा लगता है, मगर क्या करें, मेरे डैड से मेरा हाथ मांगने जा रहे। एक्स्ट्राऑर्डिनरी लगना चाहिए। ओए तैयार हो जा। अरे आइए आइए आइए, बैठिए प्लीज बैठिए। अरे वाह, कैसी हैं आप? कभी हमारे लिए भी कुर्सी खींच लिया करो, हम भी बैठ जाया करें। वैसे क्या कमाल की जोड़ी है तुम दोनों की, पूरी यूनिवर्सिटी में तुम दोनों के चर्चे चल रहे हैं। पिक्चर्स भी खींची हैं कल रिपोर्टर्स ने। वैसे सोचो कि कल के अखबार में फ्रंट पेज पे न्यूज हो तुम दोनों की, टाइटल हो कपल ऑफ द ईयर, R&R, रुस्तम एंड रेशमा एंड बॉबी। बॉबी देख जानी, तू हर दफा ट्रीट से बच जाता है, लेकिन इस बार तुझे जाने नहीं दूंगा। डन है? डन है ना? हाथ दे। हाँ। और मैडम आप प्लीज कोई बहाने ना कीजिएगा, वही वाले मेरा भाई आ रहा है, मुझे घर जाना है, खाना पकाना है। आई मीन डट के यार, प्यार किया तो डरना क्या। मेरा मतलब है कि दोस्ती की है तो निभानी तो पड़ेगी। दिलबर भाई, ऐसी खबर लाए हैं कि दिल खुश हो जाएगा, और खबर इस बार पक्की है। सुबह से रैकी पर लगा हूँ मैं, नहीं गिन आता तो जाके चेक कर लो। सुबह से दुकान बंद है। हाकिम चाचा से बात की तो उन्होंने बताया कि वो तो गांव गए हुए हैं, और रेशमा भी यूनिवर्सिटी से अभी नहीं लौटी, और आपके वाली घर में बिल्कुल अकेली है, तन्हा। और इस बार 1000 लूँगा मैं। 1000 के आज 2000 ले ली तू, लेकिन वापस आके दूंगा, और अगर काम बन गया ना तो उससे भी ज्यादा दे दूंगा तुझे। और दिल खुश कर दिया दिलबर भाई, भाई है तू अपना।
आए आपको आइसक्रीम खिला के लाता हूँ आज। उस्ताद जी आ गए, उस्ताद जी आ गए। ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੇ ਓਏ ਉਹ ਦੱਸ ਬਸ਼ੀਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਕਮਲ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿ ਸੀ ਮੈਂ I am so sorry to keep you waiting. My apologies. Please, बैठो। कुछ खाया पिया भी है या यूं ही बैठे हुए हो? 2 बार चाय पी चुका हूं मैं। चलो, अब हम डिनर भी इकट्ठे करेंगे, ठीक है? Some compensation. सितारा, सितारा। जी जी डैड। दिलशेर आज हमारे साथ डिनर करेगा। प्लीज डिनर लगवा दो। जी जी डैड, अभी करते हैं। हाँ जी, तो स्टडीज कैसी जा रही है? अभी कल ही किताबें ली अंकल। बीच सेमेस्टर में? मैं तो मतलब नहीं समझा। यूनिवर्सिटी में सबसे अच्छा स्टूडेंट हूँ मैं। सारे लड़के बस मेरे ही नोट्स कॉपी करते हैं। 10 बार किसी कमीने ने मेरे नोट्स चुरा ही लिए। एक दफा पता चल जाए हड्डी पसली तोड़ दूंगा मैं। कमीना? हड्डी पसली? हाँ ना अंकल, इन तो बांटने की चीज है ना। अब उसमें भी बंदा चोरी करेगा तो कैसे चलेगा? और मैं कहता हूँ चोर को तो सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, वरना मुल्क तरक्की कैसे करेगा ये? बिल्कुल, बस एक हड्डी पसली, यही तो तरीका है मुल्क सुधारने का। सही कह रहे हो। दिलशेर, तुम्हारे वालिद क्या क्या बिजनेस करते हैं? फुटवेयर का बिजनेस है उनका। तुम काफी अनकंफर्टेबल लग रहे हो। अगर बोलो तो टेम्परेचर एयर कंडीशनिंग का एडजस्ट कर दो। नहीं ठीक है, मैं ठीक हूँ अंकल। आर यू श्योर?
क्या हुआ, क्या देख रही हो? वो बॉबी फोन करने गया था, अभी तक आया नहीं। और तुम तो कह रहे थे कि तुम डिनर करने जा रहे हो। हाँ तो बॉबी तो आ जाए। पता नहीं कहीं बैठ के किसी लड़की को उल्लू बना रहा होगा कि मैं तुम्हारे साथ जिंदगी भर रहूंगा, मैं सिर्फ तुम्हारा रहूंगा। अब हर कोई मेरी तरह शरीफ थोड़ी होता। शरीफ और तुम, मैं नहीं मानती। कम से कम 8-10 तो होंगी जिनके साथ तुम्हारा राब्ता है। हाँ भाई, चैंपियन हो इस यूनिवर्सिटी के। आई स्वेयर मेरा कोई ऐसा चक्कर नहीं है। यकीन नहीं आता तो मेरा फोन चेक कर। तुम मुझे क्यों इतनी वजाहतें दे रहे हो? अब चलो दे ही रहे हो तो अब सच बोल दो, 8 या 10? एक भी नहीं, एक थी, अब नहीं रही। उसको कोई और पसंद आ गया और मुझे कोई और। और ये एक वो ही तो नहीं थी जिसके साथ तुम मेले में आए थे? जिसके धोखे में मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ लिया था। बट सच में रेशमा, मुझे खुशी है कि मैं मेले में उसके साथ आया और तुम मुझे मिल गई। तुम्हें याद है जब मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ा था तो तुमने मुझे अपने भाइयों की धमकी दी थी? याद है। नो, अब मैं इरादे से तुम्हारा हाथ पकड़ता हूँ। दे लो अपने भाइयों को आवाज। मुझे साहिबा बनकर अपना मिर्जा नहीं मरवाना। दिलशेर अब तक दुकान से वापस नहीं आया और रेशमा यूनिवर्सिटी से। दिलशेर फोन नहीं उठा रहा और ये रेशमा, इसका तो फोन ही बंद जा रहा है आज भी। अब्बा जी को भी आज ही गांव जाना था क्या? कोई नई मुसीबत ही ना खड़ी हो जाए। दिलशेर की मार खा के सुधरे नहीं तुम? अजी समझ क्या रखा है जी आपने? आपको क्या लगता है मैं कोई बगैर तफ्तीश किए यहाँ पर आया हूँ? जी मुझे पता है इस वक्त घर में आप और मैं अकेले हैं सिर्फ। मैं दिलशेर को आवाज दूंगी ना, वो नीचे आ जाएगा। जाओ मेरा हाथ। लो करो शोर, चिल्लाओ, बुलाओ जिसको बुलाना है। इसमें सिर्फ बदनामी आपकी ही है, मेरी नहीं है। और मैं तो सिर्फ आपको इतना बताने आया हूँ कि दिलबर का दिल आ गया जी आप पे। मैं कोई किसी गलत इरादे से आया हूँ यहाँ पे। तो जी कभी कभी छत पे आके मेरे बेकरार दिल को करार कर दिया करो। क्या जाता है जी आपका? कुछ भी तो नहीं जाना। और एक बात और, दिलशेर आ गया। ये कोई वक्त है आने का? हाँ, अंदर तो आने दो, बताती हूँ। मैं जरा आती हूँ अब्बा जी के कमरे से। हाँ तो इधर आओ। वो तुमसे शादी भी करेगा या ऐसे घुमाने तक रखेगा तुम्हें? शादी अभी से? अभी दिन ही कितने हुए हैं, अभी तो सिर्फ दोस्ती हुई है। शादी तो बहुत बात का मरहला होती है। मेरी मानो तो मोहब्बत मरहलों में मत तय करो, मुश्किल में पड़ जाओगे। अक्सर मोहब्बत करने वाले यही गलती करते हैं, मोहब्बत में इतना आगे बढ़ जाते हैं कि शादी पीछे रह जाती है। और फिर उम्र भर यही पछतावा लगा रहता है कि शादी क्यों नहीं की। मोहब्बत के लिए तो उम्र बाकी है। तो क्या करूं? मतलब खुद से पूछ लो शादी? नहीं, उसे डायरेक्ट मत कहना। शादी का जिक्र छेड़ दो, कहो कि हमारे यहाँ मोहब्बत तो होती है लेकिन डेट शेट नहीं होती। अब्बा जी कहाँ हैं? गांव खैर से गए? वो सुल्तान का दोस्त है ना अकमल, उसकी खैरियत मालूम करने गए। ये हाथ पे निशान किस चीज का है? कुछ नहीं। तुम
तो खाना खा कर आई हो। मुझे तो बहुत सख्त भूख लग रही है। मैं खाना खा रही हूँ, चलो कपड़े तय करो। हमेशा बखेड़ा मचा के रखती हूँ। और पहलवान जी गांव वापस आ जाए। आपके जाने से खाड़े उजड़ गए हैं, ना कोई सीखने वाला रहा है और ना कोई सिखाने वाला। अब तो खाड़े की मिट्टी पर कुत्ते और बिल्लियां खेल रहे हैं। उस्ताद जी, जब भी हम शो करने खाड़े में आते हैं दस्तगीर आ जाता है और जानबूझ के हमें तंग करता है। जी हाँ उस्ताद जी। ओए हाकम पहलवाना, वो खेल खत्म हो रहा है। कोई तुम्हारी लोड़ है यहाँ पे, तू वापस आ जा। खेल तो खत्म हो गया है, उक गई है खेल। बिल्कुल ठीक कहते हैं उस्ताद जी। ये देखें आजकल क्या चल रहा है। ये भला कोई खेल है या नीरी लड़ाई? आशु, तुम तो कह रही थी कि ये खेल बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। होगा भले। ये खेल अनकरीब बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। दिलशेर अभी चांद तारों से खेल रहा है, उसे खेलने दो। लेकिन जब मुंह के बल गिरेगा तो सीधा इस रिंग की जमीन पर आकर गिरेगा। रेशमा, जल्दी आ जाओ यार, कब से खड़ा हुआ वेट कर रहा हूँ। आ गई हो तो बताओ ना, कब से खड़ा हुआ गला फाड़ रहा हूँ अपना। मैं काफी दिनों से एक चीज नोटिस कर रही हूँ। यूनिवर्सिटी मैं जाती हूँ, तैयार श्यार होके तुम निकल रहे हो। खैर तो है ना, कोई लड़की शड़की तो पसंद नहीं आ गई? ऐसा कुछ नहीं है, जल्दी करो, देर हो गई है पहले ही हमें। है तो बता दो, हेल्प कर दूंगी। जब हेल्प चाहिए होगी बता दूंगा, हेल्प कर देना, अभी नहीं चाहिए। चलो, मर्जी है तुम्हारी। वैसे जानी, मुझे एक बात बता, ये रेशमा वाली कहानी कब तक चलाएगा? अभी तो मैं घात लगाए बैठा हूँ, सर्चिंग फॉर हिज वीकनेसेस। तब तक ये पता ना, वो लड़की तेरे इश्क में पागल हो गई। मैं ऐसे करता हूँ, आज अपने नए वाले घर में पार्टी रखता हूँ, तू उसको वहां पे ले आई, जितनी भी वीकनेस ढूंढनी है ढूंढ ले।
ठीक है, नशे कर रहा है आज के। बदला मुझे दिलशेर से लेना है, रेशमा से नहीं। कुछ सोचता हूँ तो सीधा दिलशेर के दिल पर जा लगे। दुश्मनी तेरी भाई से है, हमदर्दी तू बहन से करता फिर रहा है। तेरी कुछ समझ नहीं आती मुझे। कहीं तेरा दिल तो नहीं आ गया उस मुशर की हसीना पे?